वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम SITM इंस्टीट्यूट। हम लास्ट टॉपिक हमारा कल का था प्रकाश का संशोषण तथा विधियाँ। प्रकाश संशोषण क्या है? उसकी सुखाई, मतलब एक उसमें जो मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को ख़त्म करना। जैसे लकड़ियाँ चिराई के बाद हम करते हैं, लकड़ियों को सुखाते हैं ताकि उसमें जो नमी होती है वो ख़त्म हो जाए, और जब उसका हम फर्नीचर वगैरह बनवाए तो फर्नीचर में ऐंठन ना आए, तो उस मॉइस्चर ख़त्म करने के मेथड को संशोषण कहते हैं। ठीक है, इसकी कौन कौन सी विधियाँ होती हैं यहाँ पे देखिए। वायु संशोषण विधि, बहते पानी द्वारा संशोषण, पानी में उबाल कर संशोषण विधि, वाष्प द्वारा संशोषण, सीजनिंग जिसको कहते हैं, सीजनिंग हम कहते हैं इसको इंग्लिश में। नेक्स्ट है गर्म पानी गर्म वायु संशोषण, रासायनिक सीजनिंग, केमिकल सीजनिंग, इलेक्ट्रिक सीजनिंग, झुलसाना या दाग देना। नेक्स्ट है भट्ठा संशोषण। इसके बारे में आप लोग नॉर्मली जान लीजिए, डीपली इसके बारे में नहीं है आपके टॉपिक में, तो हम आपको इसे बता दे रहे हैं। अगर आपको लिखना होगा तो हेडफोन यूज़ कर लीजिएगा, और जो हम बता रहे हैं आपको उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, वायु संशोषण विधि में होता क्या है। जैसे ईंट पे आप भट्ठों पे ईंट को सुखाते हुए देखते हैं, सेम ऐसे ही लकड़ी के बड़े बड़े पार्ट्स को, जो पटरा जिसको आप कहते हैं पटरा कहते हो, या स्लीपर्स होती है लकड़ी की, उनको सेम ही एक छल्ली लगाते हैं, जैसे ईंट को सुखाने के लिए लगाते थे, सेम उसी तरह यहाँ पर लकड़ी को भी एक के ऊपर बत्ते लगाकर ये दो लेयर्स के बीच में स्पेसिंग छोड़ जाए ताकि वहाँ से मुक्त हवा प्रवाहित हो सके। ठीक है, और लकड़ियों की सीजनिंग हो सके। दूसरा बहते पानी द्वारा अर्थात नदियों में नहरों में जहाँ पानी लगातार बह रहा हो, उसके समांतर में लकड़ियों को लंबवत रख देते हैं, जिससे पानी लकड़ियों के पोर से, रंध्रों से होते हुए बहते जाती है, और लकड़ी में उपस्थित नमी को सैपुट को बाहर कर दे, जिससे लकड़ी की आंतरिक नमी खत्म हो जाती है। पानी में उबालकर जैसे टॉपिक क्लियर है। एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं, बड़ा सा कोई भी, जिसमें पानी, ढेर सारा पानी उबाल सके। उबलते हुए पानी में लकड़ी को हम डालते थे, जिससे उबलता पानी लकड़ी के पोर में, छिद्रों में जाता है, और वहाँ से सैपुट को मेल्ट करके बाहर ले आता है। ठीक है, वाष्प द्वारा संशोषण। जैसे पानी वाष्प होता है, उससे लकड़ियों के ऊपर हीट मारने से वो लकड़ियों में उपस्थित नमी को, सैपुट को, रस काष्ठ को पिघलाकर बाहर निकाल देता है, जिससे लकड़ियों की सीजनिंग हो जाती है। गर्म वायु द्वारा लकड़ियों को एक बंद कमरे में रखते हैं और उसमें गर्म हवा प्रवाहित करते हैं। इससे बाहर लकड़ियाँ आप लोग सुखाने रखते हैं तो धूप से की हवाओं के माध्यम से गर्म हवा लगती है तो वो सूखती है। उसे बंद कमरे में लकड़ी को रखकर गर्म हवा को प्रवेश कराते हैं, जिससे लकड़ियों की सीजनिंग, लकड़ियाँ सूख जाती हैं। रासायनिक संशोधन। रासायनिक होता क्या है, उसमें लकड़ियों पर केमिकल को लगाते हैं। केमिकल लगाने से होता है लकड़ियों की जो आंतरिक मॉइस्चर होते हैं वो अब्जॉर्ब सोख लेती हैं और लकड़ियाँ सूख जाती है। विद्युत द्वारा इसमें होता क्या है, जिससे आप लोग जानते हैं गीली लकड़ियाँ विद्युत का सुचालक होती हैं, तो उसमें विद्युत को प्रवाहित किया जाता है। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करती है और लकड़ियाँ सूखती जाती हैं, लकड़ियाँ कुचालक होती जाती हैं, और एक स्टेप आता है जहाँ पे लकड़ियों की पूर्ण सीजनिंग हो जाती है। नेक्स्ट है झुलसाकर या दाग देकर। मतलब जो लकड़ियाँ मॉइस्चराइज होती हैं, नम होती है, उनको आग में झुलसाया जाता है। जैसे आग में आप, ठंड में होता क्या है, जैसे ठंड में आपका हाथ गीला रहता है, आप आग सेकते हो तो आपके हाथ का मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। उसी तरह लकड़ियों को झुलसा कर मॉइस्चर ख़त्म किया जाता है। लेकिन इसका ये एक डिफ़ॉल्ट है, इसका एक अवगुण है कि लकड़ियाँ झुलस जाती है और उसकी ऊपरी सतह नष्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है भट्ठा संशोषण। भट्ठा संशोषण में होता क्या है, जैसे ईंटों को पकाया जाता है, इसी तरह लकड़ियों को भी एक बड़े से हॉल में, बंद कमरे में छल्लियों लगाया जाता है और बंद करके उसमें गर्म हवा भर दी जाती है थोड़ी टाइम के लिए। उसके बाद गर्म हवा निकासी करते हैं, फिर उसमें गर्म हवा भरते हैं। ऐसे थोड़े टॉप टर्म एक 2 घंटों का चलता रहता है, जिससे लकड़ियों की पूर्ण सीजनिंग हो जाती है। आप लोग इसे टेंशन मत लीजिएगा, ज़्यादा परेशान हो जाइए, डीपली नहीं पूछा जाता है, बस आपके सिलेबस में इतना ही है। उसके बारे में जनरल टॉपिक्स क्लियर हो जाए बस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अच्छे प्रकाश के अभिलक्षण। अच्छे प्रकाश के क्या लक्षण होने चाहिए, तो हम इसको आप बताते हैं। कहीं पर अगर प्रॉब्लम होती है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा।
ठीक है। चलिए, वलय तथा रिंग, इसके वार्षिक वलय स्पर्श तथा आसपास होने चाहिए। दूसरा है मज्जा रश्मि, तने की मज्जा रश्मियाँ सतत तथा दृढ़ होनी चाहिए। तीसरा है रेशे, काष्ठ के रेशे साफ, स्पष्ट व सीधे होने चाहिए। चौथा है गांठ व विपाट, लकड़ी मृत, गांठ, तरेड़, विपाट, लकड़ी में कोई ऐंठन फटाव नहीं होना चाहिए। ठीक है। रंग, लकड़ी का रंग गहरा हल्का होना चाहिए। गंध, ताज़ी लकड़ी को जब हम काटते समय एक भीनी भीनी खुशबू आती रहती है। वजनदार, जो अच्छी क्वालिटी लकड़ियाँ होती है, फर्स्ट ग्रेड लकड़ियाँ होती है, उनका वेट अच्छा होता है। ध्वनि, तो अच्छी काष्ठ को जो किसी कठोर धातु से हम टकराते हैं तो उसे स्पष्ट ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है। नेक्स्ट है चिराई, जब लकड़ी की चिराई आरा मशीन पर करते हैं तो लकड़ी जो पाउडर निकलती है जिसे हम बुरादा कहते हैं, वो आरा के दांतों में फंसना नहीं चाहिए। काष्ठ रस, ठीक है, प्रकाष्ठ पूर्णतः सैप से मुक्त होनी चाहिए और भली भांति संशोधित होनी चाहिए। नेक्स्ट है टिकाऊ व सामर्थ्य, प्रकाष्ठ सूखा, टिकाऊ, दृढ़ और प्रत्यास्थ होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है सुकर, लकड़ी सुकर होनी चाहिए, कील आदि ठोकने पर यह फटनी नहीं चाहिए। ठीक है। ये आपके बराहो टॉपिक है, बराहो हमने बता दिए हैं। कहीं पे अगर डाउट होता है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, अगर नोट करना होगा तो हेडफोन यूज़ करके नोट कर लीजिएगा इसे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाष्ठ के उपयोग, प्रकाष्ठ के बिल्ड हमारे कंस्ट्रक्शन में, सिविल इंजीनियरिंग में प्रकाष्ठ का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है ये देखिएगा। पहला क्या है, भवन निर्माण में। दूसरा इंजीनियरिंग संरचनाओं में। तीसरा है परिवहन तथा रेल मार्गों में, संचार व्यवस्था में, समुद्री कार्यों में। नेक्स्ट है उद्योगों में। नेक्स्ट अस्थायी निर्माण में और सामान्य कार्यों में। आइए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हैं डीपली। ठीक है। भवन निर्माण में धरन, कड़ियाँ, लिंटल, लकड़ी के फर्श, दरवाजे, खिड़की के जो चौखटें बनाई जाती हैं उनके निर्माण में लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इंजीनियरिंग कार्यों में संरचनाओं में कैसे, दरवाजे, खिड़कियों के पल्ले, शटरिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली लकड़ियाँ, इन सब में प्रकाष्ठ का प्रयोग किया जाता है। परिवहन तथा रेल मार्गों में, परिवहन में जो गाड़ी की बॉडीज़ बनाई जाती हैं उसमें प्रकाष्ठ की यूज़ होता है। और रेल मार्गों में रेल की पटरियाँ बिछाने के लिए स्लीपर्स का यूज़ किया जाता है। स्लीपर्स लकड़ियों के बनाए जाते हैं, तो रेल मार्ग में लकड़ी का यूज़ होता है। संचार व्यवस्था में बिजली के खंभों, पोल, स्तंभ, बिजली के स्तंभ आदि कार्यों के लिए प्रकाष्ठ का प्रयोग किया जाता है। समुद्री कार्यों में जो समुद्री नावें बनाई जाती है उसका बाहरी स्ट्रक्चर जो होता है स्टील का होता है, कि इंटरनल सारे स्ट्रक्चर उसके लकड़ी के होते हैं। आप लोग मल्टी स्टोरेज शिप्स देखते हैं, समुद्री जहाज़ें गोदी में, जहाँ पे समुद्री जहाज़ें खड़ी होती है, शिप्स खड़ी होती हैं, वहाँ पे गोदी कार के लकड़ी का प्रयोग होता है। उद्योगों में होता है। उद्योगों में फर्नीचर वर्क्स के लिए लकड़ी की होता है। अस्थायी निर्माण में, कंस्ट्रक्शन वर्क साइट में जहाँ कहीं अस्थायी निर्माण करना होता है वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। सामान्य कार्यों में जनरली जो हम घर पे काम करते हैं, छोटे तो मेज़ कुर्सी, घर में छोटे छोटे काम निकलते हैं, तो वहाँ सारी जगहों पे प्रकाष्ठ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे विभिन्न कार्यों के लिए उपयुक्त प्रकाष्ठ। ठीक है। अलग अलग कार्यों के लिए लकड़ी, घर के फर्नीचर के लिए कौन से प्रकाष्ठ यूज़ करनी चाहिए, दरवाजे खिड़कियों के लिए कौन से प्रकाष्ठ, इंजीनियरिंग कार्यों के लिए कौन से प्रकाष्ठ यूज़ किए जाती है, भवन सुंदरता कार्य के लिए कौन से प्रकाष्ठ प्रयोग की जाती है। इन सारे टॉपिकों पर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।